तो दिल्ली में आज काफी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली में दुकानों के अलावा आज से मॉल भी खुल गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत कड़कड़डूमा के यूनिटी 1 मॉल पहुंचे और 50 दिन बाद मॉल खुलने के बाद कैसी है तैयारियां, इसका जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज लगभग 50 दिन बाद शॉपिंग मॉल भी खुलने जा रहे हैं जो ऑड इवन प्रक्रिया के तहत खोले जाएंगे। हम इस समय कड़कड़डूमा स्थित यूनिटी 1 मॉल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस मॉल के मैनेजर उज्जवल शर्मा। यहाँ पे आपने किस तरीके से जो मॉल के अंदर स्टोर्स हैं उनको ऑड इवन कैसे आपने नंबरिंग करी है, क्या व्यवस्था? देखिए, हमारे पास मॉल में एक चार्ट होता है जिसमें हमने दुकानों को एक नंबर दिया गया है। उस नंबर के आधार पे हमने शेड्यूल बनाया है। उस शेड्यूल के तहत हमने दुकान के मैनेजर्स को इन्फॉर्म किया है कि आप इस दिन आप दुकान खोलेंगे, इस दिन आप दुकान खोलेंगे। और उससे पहले दुकानों की प्रॉपर सैनिटाइजेशन की गई है, पूरे मॉल की सैनिटाइजेशन की गई है, सारे एसी के फिल्टर्स क्लियर कराए गए हैं और ये ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाए। जो लोग आएंगे मॉल के अंदर उनको किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका अनुपालन करवाया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, मॉल में हम आप जानते हैं जैसे मॉल में म्यूजिक चलता है, ऑडियो, तो ऑडियो के तहत हम बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ जगह जगह पे हमारे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे जिन्होंने फेस शील्ड मास्क पहना हुआ है, जो लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको मास्क सर नहीं उतारना है, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और हम पार्किंग कैपेसिटी को भी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग आए मॉल में और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मेंटेन रहे और जितने लोग आ रहे हैं वो बहुत सुरक्षा के साथ आएँ और बहुत सुरक्षित होकर यहाँ से जाएँ। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ की गई हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुबह से ही जो है साफ़ सफाई की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जो मॉल का खुलने का समय है वो सुबह 10 बजे से है और रात 8 बजे तक ये समय रहेगा। इससे पहले अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करें तो मॉल खुलने का समय सुबह 11 से रात 11 बजे तक का था, लेकिन कोरोना को देखते हुए अब ये समय में जो है बदलाव किया गया है और कोशिश यही है कि जो भी लोग इस मॉल के अंदर आएँ वो सभी जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, जो बचाव के ये जितने भी तरीके हैं उनको अपनाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखने में वो कहीं ना कहीं सहयोग करें। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में ऑड इवन के तहत आज से दुकानें खुली हैं। वहीं नोएडा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है यूपी सरकार ने। नोएडा की सेक्टर 18 मार्केट से अजातिका सिंह की रिपोर्ट। अनलॉक 2 के तहत क्या है नोएडा के हालात, ये दिखाने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम सेक्टर 18 नोएडा पहुंची है। आपको पता है कि नोएडा को कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स का हब भी कहा जाता है, जहां बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, ढेर सारी मार्केट्स हैं। ऐसी ही एक मार्केट प्लेस की तस्वीरें हम इस वक्त आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। इस जगह जो मार्केट का एरिया आप देख रहे हैं, ज़्यादातर मार्केट्स बंद है। सामने आपको एक मॉल दिखाई दे रहा है, मॉल को जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि सिनेमा हॉल जो है वो बंद है। मॉल के अंदर जो दुकानें हैं उसमें ऑल्टरनेटिवली दुकानें खुलेंगी, यानी कि यहाँ पर ऑड और इवन की स्कीम लागू होती है। लेकिन मॉल के बाहर ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं वहाँ पर दिल्ली की तरह से ऑड और इवन स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आप देखेंगे यहाँ पर सारी दुकानें खुली हुई आपको नज़र आएंगी। ये जो है ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें हैं। ये कपड़ा मार्केट है जो करीबन 50 दिनों से पूरी तरह बंद था। जो कारोबारी हैं उनके लिए ये ज़रूर 50 दिनों बाद आज जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं राहत दिखाई देती है उन्हें मिलती हुई। अनलॉक की प्रक्रिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार जिनका बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ था। ऐसे में कानून जो है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए पुलिस भी पूरी तरीके से चौकन्नी हमें नज़र आ रही है। नोएडा प्रशासन की पुलिस के साथ साथ आप ट्रैफिक पुलिस भी देखेंगे, वो भी अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर तैनात है। साथ ही नोएडा पुलिस की भी हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं। नोएडा पुलिस भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों से दरख्वास्त भी कर रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं कि आप लगातार मास्क पहने। लोगों को समझाया जा रहा है कि ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लोग ऑफिसेज जाना शुरू हो रहे हैं, 50% ऑक्यूपेंसी जो है वो ऑफिस में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि लोग एहतियात बरतना भूलें ना। वो ये ना भूलें कि कोरोना जैसी बीमारी अब भी हमारे आसपास मौजूद हो सकती है और ऐसे में
सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो मुंबई में अनलॉक होते ही जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन लोकल सेवा में अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सफर करने की इजाजत है। लेकिन आज अनलॉक के पहले दिन लोकल के पैसेंजर की संख्या ज्यादा दिखी। गोरेगांव रेलवे स्टेशन से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में अभी भी आम लोगों को इजाजत नहीं है। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर हूँ। गोरेगांव रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख सकते हैं। लोकल ट्रेन आने के साथ ही यात्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है। संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब कई फार्मा कंपनियां, मेडिकल कंपनियां अपने कर्मचारियों को 50% अटेंडेंस के साथ दफ्तर बुला रही हैं। तो ऐसे पर आप देख सकते हैं कि ट्रेनों से भी निकलने वाले यात्रियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके पहले अब तक अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही लोकल ट्रेन की यात्रा कर सकते थे, जिसमें बीएमसी के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, साथ ही साथ फार्मा या केमिस्ट की दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी, इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ही यात्रा कर सकते थे। पर आप देखें पहले की तुलना में आज काफ़ी ज़्यादा यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो प्राइवेट दफ्तरों में काम करते हैं, वो भी लोकल ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बेस्ट की बसों में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वो यात्री जो मुंबई के बाहर से आते हैं, यानी पालघर के ज़िले से आते हैं या थाने से आते हैं, उनको यात्रा के लिए एकमात्र साधन लोकल ट्रेन रहती है। और आज से अगर दफ्तर खुल रहे हैं तो उन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा करना मजबूरी हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे यात्री हैं। साथ ही साथ आप देखें स्टेशन के बाहर की तस्वीर, काफ़ी ज़्यादा रिक्शे की कतार लगी हुई है, क्योंकि तमाम जो यात्री ट्रेनों से बाहर निकल रहे हैं वो इस प्रकार से लोकल ट्रेनों के बाद रिक्शा या टैक्सी की यात्रा करते हैं, बेस्ट बसों की यात्रा करते हैं। दुकानें आज से खुल रही हैं और कहीं ना कहीं बाज़ारों में रौनक लौट रही है। आप इन दुकानों को देखिए, काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं जो आज से खुल रही हैं। शुरुआत के 1-2 घंटे सफाई करने के बाद ये दुकानें खुली हुई हैं और ये शाम 4 बजे तक, यानी कि जो नॉन इसेंशियल दुकानें हैं वो वीकडेज पर सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। और अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें 4 बजे तक सप्ताह के 7 दिन खुली रहेंगी। मेडिकल और केमिस्ट की दुकानें 24 घंटे 7 दिन खुली रहेंगी। आज से दुकानें वगैरह खुलने लगी है, ठीक लग रहा है? जी जी हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। फिर से काम चालू हो गया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से कुछ बोनी हुई उद्घाटन? हाँ, हो गई, धीरे-धीरे हो रही है, धीरे धीरे चालू हो रहा है सब। अंकल जी खुश हैं आज से जब काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं? थोड़ा सा खुश है। तो यात्री भी आपको आसानी से मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी और भी बढ़ना चाहिए थोड़ा, तो और थोड़ा बढ़ेगा तो हम लोग की भी कमाई हो जाएगी, घर खर्चा चलेगा, सब चलेगा। जो और दूसरी बात है, जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि अनलॉक और भी हो, ताकि लोग कामकाज के लौटे और लोगों का रोजगार फिर से शुरू हो, घर चले, अर्थव्यवस्था की पटरी दौड़े। तो देखिए एक शुरुआत हुई है, एक रौनक बाजारों में नजर आ रही है और यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना के मामले कम होंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से अनलॉक की तरफ मुंबई बढ़ेगा और लोग अपने कामकाज पर लौटेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।